ये आप देख सकते हैं, कटिंग करने से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी ये जबरदस्त और नरम बनी है। एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगी। माशाल्लाह, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आज मैं गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको मैंगो आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, पीच आइसक्रीम, यानी कि मैंने मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर की आइसक्रीम आपको बनाना बताई हुई है। लेकिन आज हम बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूनिक प्लम आइसक्रीम बनाने वाले हैं, जिसको आप प्लम केक भी कह सकते हैं। यकीन माने इतनी जबरदस्त और इतनी टेस्टी बनती है कि जो भी इसको खाएगा खाकर मजा आ जाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं, हम इसको किस तरह बनाएंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी प्लम आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आधा किलो आलू बुखारे लिए हैं। आलू बुखारा को सबसे पहले आप 1 से 2 पानियों के अंदर अच्छी तरीके से धो लें। अब हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल हम चम्स की तरह इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे। ये आज हम जो आलू बुखारे की आइसक्रीम यानी केक बनाने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनने वाला है। यकीन माने ना आज से पहले आपने ये बनाया होगा और ना ही खाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप अगर मेहमानों को ये बना कर देते हैं, यकीन माने मेहमान खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं हमने ये अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। ये आधे हम ग्राइंड कर लेंगे और आधे हम बाद में यूज करेंगे। आधे हम बाद में यूज करेंगे। अब हम इसमें हस्बे जरूरत चीनी ऐड करेंगे। हम लेंगे आधा कप के करीब। अब हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। हम इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि आलू बुखारों के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा जी, अब हम लेंगे पैन। अब हमने ये जो आलू बुखारे का बैटर तैयार किया था, ये अब हम पैन के अंदर डाल देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और बराबर हम मिक्स करेंगे और ये इतना जबरदस्त बिल्कुल जैम की तरह बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आलू बुखारा खट्टा होता है, जिससे कोई भी रेसिपी नहीं बन सकती। यकीन माने ये जो मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ, इससे आपको आलू बुखारा बिल्कुल खट्टा महसूस नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पका रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। और जो हमने ये चम्स बचाए थे, ये भी हम साथ डाल देंगे और मजीद हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और ये जो हमने इसमें चम्स डाले हैं, इनका भी ये खट्टापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने चीनी तो पहले ही से शामिल कर ली थी और हम सिर्फ 1 से 2 मिनट ही मजीद पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक ये बैटर हमारा थिक हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और ये बैटर जो हमने तैयार किया है, इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। और अब हम लेंगे ये व्हिप क्रीम। ये हम आधा पैकेट यूज करेंगे और आधा हम बचा लेंगे। ये मार्केट से आसानी के साथ मिल जाती है। अब हम मुकम्मल इसको व्हिप करेंगे और अब हम इसमें कोई चीनी और कोई कंडेंस मिल्क नहीं शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक ये हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब हमने जो प्लम यानी आलू बुखारा का बैटर तैयार किया था, वो हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे केक पैन। इसके अंदर हमने बटर पेपर सेट कर लिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस लगाएंगे। ब्रेड के जो कॉर्नर थे वो हमने पहले से रिमूव कर लिए हैं और अब अच्छे तरीके से ये हम मुकम्मल ब्रेड की तह लगा देंगे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं हमने केक पैन के अंदर ये ब्रेड की मुकम्मल तह लगा दी है। अब हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगा देंगे, ताकि ये ब्रेड भी नरम हो जाए और दूसरा ये स्वीट हो जाए। ये आप अच्छे तरीके से लगा दें। ये देखिए, ये हमने 2 चम्मच के करीब चीनी ली थी, जो हमने पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाकर शुगर सिरप बना ली है। अब हमने ये जो मुकम्मल आइसक्रीम का बैटर रेडी किया था, वो हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। पैन के अंदर हम अच्छे तरीके से सेट करेंगे।
ये देखिए हमने पैन के अंदर सेट कर लिया है। अब हमने जो बाकी का बैटर है वो एयर टाइट डिब्बे में डाल देंगे। आपने देखा आधे पैकेट से ये 2 पैक हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छे तरीके से हम ये सेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब हम लेंगे सिल्वर फॉइल शीट, इससे हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि बिल्कुल एयर अंदर ना जा सके। अब हम इसी तरह दूसरी को भी सिल्वर फॉइल शीट से कवर कर देंगे और अब हम ऊपर से भी कवर कर देंगे। अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह 5 से 6 घंटे रखने के बाद आइसक्रीम और हमारा जबरदस्त सा स्वीट सा प्लम केक भी तैयार हो चुके हैं। अब हम थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे आलू बुखारे और पुदीने से। अब हम कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त इसका रिजल्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट। और ये आप इसके अंदर चम्प्स भी देख सकते हैं कितने जबरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे जो एयर टाइट डिब्बे में भर के रखी थी उसकी भी हम कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कटिंग करने से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी ये जबरदस्त और नरम बनी है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए जी माशाल्लाह इज अ वेरी सिंपल, इज अ वेरी डिलीशियस अमेजिंग हमारी प्लम आइसक्रीम बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट और कितनी अमेजिंग ये तैयार हुई है। यकीनन जो मैंने आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।